जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज मैं रीजनिंग का चैप्टर डाइस लेके आया हूं, जिसमें आपकी टाइप होगी ओपन डाइस। ये आपकी तीसरी क्लास होगी या शायद फोर्थ क्लास है आपकी। तो हम दिनों रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं भाई, चीजें अच्छी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात आई है मन में, मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि इश्क मोहब्बत तो सब करते हैं, इश्क मोहब्बत तो सब करते हैं, गम ए जुदाई से सब डरते हैं। और हम तो मेरे प्यारे दोस्तों दिनों रात आपकी वर्दी के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्लास में। जिस तरीके से क्लास है आपकी टाइप लगी हुई है। तो पहला क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है वो जिससे मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा आपकी टाइप है। और इसमें अगर मैं बताऊं, पहली बात एक बात आपको जिससे बताऊं कि भाई कोई यानी नजदीकी सतह, कोई नजदीकी सतह आपस में अगर मिल रही हैं, आपस में यदि मिल रही हैं तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर कोई सतह आपस में मेल खा रही हैं, मिल रही हैं, तो वे एक दूसरे के कभी विपरीत ना होंगी। अब ये डाइस के 6 फलक होते हैं, जिससे आपको पता है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि दो के अपोजिट ना एक हो सकता है और दो के अपोजिट ना ही 3 हो सकता है। अगर कोई नजदीकी सतह आपस में मिल रही हैं, उनका जोंट हो रहा है कॉलम, तो वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। ये इसके विपरीत नहीं हो सकती। 3 के 4 विपरीत नहीं हो सकता, 4 3 के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिली हुई सतह है। न 4 के 5 विपरीत हो सकता, न 5 के 4 विपरीत हो सकता, मिली हुई सतह है। न 5 के 6 विपरीत हो सकता, न 6 के 5 हो सकता, क्योंकि ये मिली हुई सतह है। तो इसके विपरीत क्या होगा वो मैं आपको इज्जत से बताऊंगा। देखिए, अब ये मैं बात करूं आपसे, 2 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। और जो बची हुई डाइस है वो 6 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 6 होगी। ये इसका अपोजिट सिस्टम होता है। ठीक है, और मैंने ये बताया कि जो अपोजिट सरफेस होती है ना एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। ये बात आपको इज्जत से पता होगी, मैंने पिछली क्लास में आपको इज्जत से बताया है। अगर पिछली क्लास आपने मेरे प्यारे दोस्तों ना ली तो प्लीज एक बार उन्हें देखें, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति से खुले घन से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, अपोजिट सरफेस निकालने वाला हूं कि अपोजिट सरफेस है क्या। तो मैं यहां पे ये बताने वाला हूं, जो प्लस का निशान है उसके अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये होगा, ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो भाई इसके अपोजिट क्या होने वाला है, ये वाला कॉलम होने वाला है, सॉरी इस तरीके से है। और इसके अपोजिट ये होने वाला है, सर्किल के ये बिंदु इस तरीके से। तो मैंने बताया कि अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं ना ही एक साथ छुप सकती हैं। तो मैं देखूंगा कि इस स्टार के अपोजिट में मेरे भाई क्या है, ये कॉलम है। कॉलम इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। प्लस के अपोजिट क्या है मेरे भाई, जीरो सर्किल है।
खाली है, लेकिन वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और इसके अपोजिट क्या है मेरे भाई? ये वृत्त है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये क्या है मेरे भाई? नहीं बनाई जा सकती। ये पूछिए, ये बनाई जा सकती है, ये बनाई जा सकती है जिससे अगली बात मैं कहूं कि इसके अपोजिट क्या है मेरे भाई? ये वाली चीज है। तो इसमें कहीं दिख रही है? ये नहीं दिख रही। प्लस के अपोजिट क्या है मेरे भाई? ये वाला है सिंबल। तो ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और इसके अपोजिट ये है, लेकिन कहीं दिख रहा है क्या? ये भाई अलग आकृति है इसमें, ये वाली रही है, दूसरी है, तो अपोजिट सरफेस नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये भी आकृति दिखाई मतलब बनाई जा सकती है। अगली बात करूं कि मेरे भाई प्लस के अपोजिट क्या है? तो प्लस के अपोजिट मेरे भाई, प्लस के अपोजिट ये वाला है, प्लस के अपोजिट ये वाला है, प्लस के अपोजिट यहाँ पर दिख रहा है। तो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिख सकती, इसमें मेरे भाई दिख रही हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बनाया जा सकता। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगली बात मैं कहना चाहूं आपसे, अगली बात मैं कहना चाहूं, ये वही बनाई जा सकती है क्योंकि इसके अपोजिट, आप इसके अपोजिट यहां से देखिए, इसके अपोजिट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। प्लस के अपोजिट मेरे भाई ये है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसके अपोजिट ये है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये भी बनाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको पता चली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भली भांति से जानेंगे। ठीक है भाई, लाइट बंद हो, चल ये लाइट बड़ा गड़बड़ कर रही है यार, जी वाली लपदा कर रही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पढ़ो यानी मोड़कर बनाई जा सकती है, मरोड़कर बनाई जा सकती है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपोजिट सरफेस निकालूंगा। तो अपोजिट में मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, अपोजिट में मैं जब बात करूं, अपोजिट की जब मैं बात करूं तो मेरे भाई 2 के अपोजिट है मेरे भाई 4 होगा, और 6 के अपोजिट 3 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 5 होगा। तो अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं, ये बात। अब इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो चीज देखनी है, जिसमें अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेंगे वो नहीं बनाई जाएगी, और नहीं दिखेंगे वो बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 6 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? 3 दिखा क्या? इसमें नहीं दिखा। 1 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? 5 है, और 1 के अपोजिट 5 दिख रहा है एक साथ, इसलिए ये नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अगला वाला गलत है या सही है वो देखेंगे कि 4 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? 2 है। 4 के अपोजिट 2 है, ये अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रही हैं। अब अगर मैं ये दिखाऊं तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखाऊं तो ये नहीं दिखेगा, ये पक्की बात है भाई। अब अगली बात करूं, 1 के अपोजिट क्या है मेरे भाई? 5 है, इसमें दिखा क्या? नहीं दिखा। 6 के अपोजिट मेरे भाई 3 है, इसमें दिखा क्या? नहीं दिखा। 4 के अपोजिट मेरे भाई 2 है, दिखा क्या? नहीं दिखा। तो सिर्फ और सिर्फ यानी तीसरी आकृति बनाई जा सकती है। ये नहीं बनाई जा सकती, क्यों नहीं? देखते हैं भाई, ये नहीं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। 6 के अपोजिट 3 है और 6 के अपोजिट 3 है, यहाँ अपोजिट सरफेस एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए ये नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा हुआ है इज्जित से। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पर इसमें भी कह रहा है कि यानी आकृति में कौन सा घन प्रसन्न यानी खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। ये जरूर पढ़ें कि बनाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। आपने यहाँ पढ़ लिया, पहला ही भर रहा है तो टिक लगा के चले गए, ऐसी गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, ये ज्यादा गलती होती है इस तरीके से। तो मैं कह रहा हूं कि इसके कॉलम के अपोजिट ये है, और इस कॉलम के अपोजिट ये है, और इस कॉलम के अपोजिट ये है। अपोजिट सरफेस एक साथ ना दिखना चाहिए। तो मैंने देखा कि इसके यानी 4th के अपोजिट क्या है? ये है, और ये एक साथ दिख रहा है, इसलिए नहीं बनाई जा सकती। नहीं बनाई जा सकती ये बताया है, तो यही नहीं बनाई जा सकती। ये बनाई जा सकती या नहीं बनाई जा सकती वो मैं देखूंगा कि इसके अपोजिट मेरे भाई ये दिखा क्या? नहीं दिखा। इसके अपोजिट मेरे भाई दिख ही नहीं रहा, वो ये वाला सिस्टम है, इसके अपोजिट वाला नहीं है, बनाई जा सकती है। इसके अपोजिट ये वाला दिख रहा क्या? नहीं। इसके अपोजिट ये वाला दिख रहा क्या? नहीं। इसके अपोजिट भाई नहीं। ये सारी की सारी आकृति नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ और सिर्फ ये बनाई जा सकती, सॉरी ये सब बनाई जा सकती हैं और ये नहीं बनाई जा सकती। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में भी अपोजिट सरफेस हमें ज्ञात करना है और अपोजिट सरफेस के अनुसार ही हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बनाया नहीं जा सकता। तो मैं कह रहा हूं कि इसके अपोजिट ये है भाई, हैज। अपोजिट नहीं दिखना चाहिए। इसके अपोजिट क्या है मेरे भाई, ये वाला निशान है, और इसके अपोजिट मेरे भाई ये वाला निशान है। तो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखेंगे वो नहीं बनाया जा सकेगा, और जो इसमें दिखेंगे नहीं दिखेंगे वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं देखता हूं कि इसके अपोजिट हैज है और एक साथ दिख रहा है, तो ये क्या है मेरे भाई, नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, अब अगली आकृति में क्या कह रहा है, ये सारे के सारे बनाए जा सकते होंगे कि किस तरीके से। इसके अपोजिट मेरे भाई ये आयत है, कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा। इसके अपोजिट मेरे भाई ये वाला निशान है, दिखा क्या, नहीं दिखा। इसके अपोजिट मेरे भाई है, दिखा क्या, नहीं दिखा, तो ये बनाया जा सकता है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आयत के अपोजिट ये 4 वाला अंक है, ये दिखा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हैज के अपोजिट ये वाली आकृति है, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। और इसके अपोजिट मेरे भाई ये आकृति है, कहीं दिख रही है क्या, नहीं, तो ये बनाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, आपके इस तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे। ठीक है, अब यानी उपरोक्त आकृति से बना निम्न में से कौन सा घन है, इससे बना हुआ कौन सा घन है जो बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, इसके अपोजिट तो ये हो गया और इसके अपोजिट ये हो गया, और इस चारों कॉलम के अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों हो गया बी। ठीक है, तो अपोजिट सरफेस जिसमें दिखेगा वो नहीं बनेगा और जिसमें नहीं दिखेगा वो बनेगा। तो मैं ये कहना चाहूं कि इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। अगर मैं कहूं कि बी के अपोजिट ये चारों कॉलम आने वाले हैं, तो इसमें दिख रहे हैं, ये नहीं बनाई जा सकती। इस वाले ऑप्शन को देखूं मैं, यहाँ इक्वल टू का अपोजिट ए है, इक्वल टू का अपोजिट ए है, ये दिख रहा है एक साथ, ये नहीं बनाया जा सकता प्यारे दोस्तों। अगली बात कंडीशन में अगर मैं इसमें कहूं कि यानी ए के अपोजिट क्या है, ये है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। और बी के अपोजिट क्या है मेरे भाई, ये कॉलम है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। और सी के अपोजिट ये वाला क्वेश्चन मार्क है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसलिए ये बनाई जा सकती है, और ये इसलिए नहीं बनाई जा सकती, बताना भाई। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या है मेरे भाई, सी है। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कहां पर बताया मैंने, हाँ, बी के अपोजिट क्या है, ये पूरे सर्किल हैं। और ये वाली आकृति क्या है मेरे भाई, बनाई जा सकती है क्या, एक कॉलम खाली है, कुछ इसमें लिखा भी होगा। ठीक है, हो सकता है टाइप करने में गड़बड़ हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सी लिखा हुआ। ठीक है, ये अगर एक साथ ये दिख रही है ना सरफेस, तो ये नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये अपोजिट सरफेस नहीं है एक दूसरे के, जो अपोजिट नहीं है वो आपको दिख रहे हैं भाई, और अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या। अगले क्वेश्चन में मैंने देखा कि मेरे भाई के यानी उपरोक्त आकृति से बना घन निम्न में से कौन सा हो सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये देखियो 5 के अपोजिट मेरे भाई 2 है, और मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं बोलना चाहूं आपसे, तो यानी इसके अपोजिट क्या है, 6 है, और इसके अपोजिट क्या है मेरे भाई, 1 है। ये नहीं दिख रहा होगा, गलत, इसको ले लेते हैं। इसके अपोजिट मेरे भाई ये है, और इसके अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों ये है। अब इससे कौन सा यानी बनाया जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि इसके 0 का अपोजिट 1 है, तो 0 का अपोजिट मेरे भाई 1, इसमें कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा ना, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर मैं कहूंगा कि 5 के अपोजिट 2 है, तो भाई यहाँ 5 के अपोजिट 2 दिख रहा है, ये नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बन सकता इस। अब मैंने देखा इसके अपोजिट ये वाली है और इसके अपोजिट ये वाली है, ये सतह एक बार में दिख रही है, नहीं दिखनी चाहिए। अगली वाली भी मैं कह रहा हूं कि ये वाली इसके विपरीत है, नहीं बनेगी। 6 के अपोजिट मेरे भाई क्या है, 4 दिख रहा है, इसमें सारा ही सिस्टम गड़बड़ कर दिया है। 6 के एक साइड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो आप, अब यहाँ पे लिख सकते हो 2, ठीक है, 2 लिख सकते हो यार, 2 बार में बनाया।
पता नहीं क्या गड़बड़ किया है। यहां लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों दो, तो 2 के अपोजिट 5 है, नहीं दिख रहा। 6 के अपोजिट मेरे भाई 4 है, नहीं दिख रहा। और 0 का अपोजिट 1 है, नहीं दिख रहा। तो सिर्फ और सिर्फ यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। थोड़ा सा जूम करता हूं, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा फिर क्या, इतना ही बहुत। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो विकल्प में दिए गए प्रसार चित्र में कौन सा बनाया जा सकता है। इस प्रसार में ओपन डाइस बनाया है इस डाइस का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसके अपोजिट सरफेस निकालूंगा। और अपोजिट सरफेस निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भली भांति से जानता हूं कि इसमें और इसमें एक ऐसा अंक होगा जो कॉमन होगा। तो मैं कह सकता हूं इज्जत से ये 5 और 5 क्या है, कॉमन है। तो कॉमन अंक से लिखना चालू कर दिया। इस पासे में क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो उस पासे में भी क्लॉकवाइज लिखूंगा। ये लिखा, 1 लिख दिया। समान अंक के नीचे समान अंक, फिर उसके बाद 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 लिख दिया। इसके अपोजिट वो होगा जो डाइस में अभी तक नहीं लिखा गया। तो जिसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा गया, तो ये 6 होगा। अब ये पहली आकृति बनाई जा सकती है या नहीं, मैं देखूंगा कि यानी 3 के अपोजिट मेरे भाई 4, 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए या 3 के अपोजिट 5 है। 2 के अपोजिट 4 होना चाहिए, लेकिन 2 के अपोजिट 1 है। देखो एक अपोजिट 1 होना चाहिए, जहां पर 2 के अपोजिट 4 है, ये नहीं बनाया जा सकता। अब 2 के अपोजिट में देखूं तो 1 है, 2 के अपोजिट यहाँ क्या दे रहा है, 4 है, नहीं बनाया जा सकता ये भी। अब मैं कह रहा हूँ 2 के अपोजिट क्या 4 और 2 के अपोजिट यहाँ क्या है, 1 है, नहीं बनाया जा सकता। अब मैं कहूँ कि 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है, और 5 के अपोजिट 6 है, और 1 के अपोजिट 2 है। तो ये आकृति कौन सी वाली, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ये बनाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से, अब देखिए उत्तर आकृति में किस यानी घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाए जा सकते हैं। और एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। तो इसके कॉलम के अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये। अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छुपेंगे। कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सारे के सारे बनाए जा सकते हैं। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं, और एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, उसको ढूंढना है। तो इसके अपोजिट मेरे भाई ये वाली लाइन है, ये दिख रही है, तो ये वाली चीज नहीं बनाई जा सकती, मुझे दिख गई। अब यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, बनाई जा सकती है कि इसके अपोजिट मेरे भाई ये है, तो कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। और इसके अपोजिट भाई ये वाली डबल लाइन वाला ये मान लिए, इसके अपोजिट ये है क्या, दिखा क्या, नहीं दिखा। इसके अपोजिट ये है, इसमें दिखा क्या, नहीं दिखा, ये बनाया जा सकता है। इसके अपोजिट ये वाली बिंदी है, इसमें पूरे डाइस में दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। और इन 4 बिंदियों के मध्य में ये वाली चीज अपोजिट है, ये इसमें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। और इसके अपोजिट में ये है, तो ये कहीं दिखा है, ये वाला सिंबल इसमें नहीं दिखा, तो ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि उत्तर आकृति में किस घन के प्रसन्न में फैले हुए, ठीक है, उत्तर आकृति में किस घन को प्रसन्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी है, तो इस आकृति के अपोजिट ये वाली है, और ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है। तो कौन सा मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, 3 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। इसके अपोजिट मेरे प्यारे भाई ये सर्किल है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब इसके अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली चीज है, कहीं दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। और इसके अपोजिट ये है क्या, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। सिर्फ और सिर्फ ये बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है मेरे प्यारे दोस्तों। वो कह रहा है कि नहीं बनाई जा सकती, 3 होंगी, बनाई जा सकती है। इसके अपोजिट ये सर्किल है, दिखा क्या, नहीं दिखा। इसके अपोजिट, किसके अपोजिट, इसके अपोजिट मेरे भाई ये वाली चीजें दिखी क्या, नहीं दिखी। और इसके अपोजिट ये वाली चीजें इसमें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, तो ये भी बनाई जा सकती है। इस सर्किल के अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों ये है, इस डाइस में कहीं दिख रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और इसके अपोजिट ये है भाई, ये वाली आकृति इसमें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही।
और इसके अपोजिट प्लस के इसके अपोजिट ये वाली चीज है, इसमें दिखी क्या? नहीं दिखी, ये भी बनाई जा सकती है। तो डी ऑप्शन क्या है? नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता वो बता रहा हूं आपको। इसके अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज है, तो इसके अपोजिट वाली चीज ये दिख रही है, इसका मतलब अपोजिट सरफेस एक साथ ना दिखती, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता और 3 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में कौन सा घन दी गई प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? इसमें भी नहीं बनाने की बात की गई है, इसमें भी नहीं बनाने की बात की गई है। तो यानी इसके अपोजिट ये वाली है और इसके अपोजिट ये वाला है और इसके अपोजिट मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला है। अपोजिट सरफेस ना एक साथ दिख सकते हैं और ना ही एक साथ छुप सकते हैं। उसी के आधार पर क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बना है आपका ये और इसके अपोजिट ये है, कहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये अपोजिट सरफेस ये नहीं बनाया जा सकता। मिल गया पहला ही भाई। ये क्यों बनाया जा सकता है ये देख लेते हैं। इसके अपोजिट ये वाला कॉलम है, इसमें देखते हैं कि कौन सा निशान है, उसका अपोजिट देख लेते हैं, वो इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो चीज देख लेते हैं। ये वाला निशान मुझे मिला तो इसके अपोजिट ये है और ये वाली आकृति पूरे डायस में नहीं दिख रही, ठीक है। इसके अपोजिट मेरे भाई ये वाला बिंदु है कि नहीं? तो ये वाला बिंदु कहीं दिख रहा है, ये वाला कहीं नहीं दिख रहा। और इसके अपोजिट ये प्लस वाला निशान है, प्लस वाला निशान कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये बनाया जा सकता है, ये सारे ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, देखते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। तो कह रहा है कि यानी निम्न में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, खुले घन से नहीं बनाया जा सकता, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो ये तो शायद मैंने बता दिया, पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है। तो भाई आपका डाइस पूरी अच्छी तरीके से खत्म होता है। ये 4 क्लास हुई हैं, 4 क्लास में पूरी भली भांति से खत्म हुआ है। अगर 4 क्लास देख ली तो भाई चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसके सभी के मैं एक टेस्ट सीरीज भी लगा दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया वाले। लेकिन यहाँ से ऐसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक आध दो हार्ड वगैरह है तो मैं लगा दूंगा उसको, ठीक है, टेंशन ना लेना आप। तो भाई आपकी डाइस पूरी तरह से खत्म होती है। ये 4th क्लास थी आपकी, खत्म हो गई है। और भाई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश नए सोच के साथ।